हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उल्टा मानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल में क्या मानेंगे, लिखेंगे कि हल माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे कि जो 3+2√5 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जब 3+2√5 एक परिमेय संख्या होगा तो यह p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, अर्थात अंश और हर के रूप में होगा। यहाँ समझिए, जो भी परिमेय संख्या रहता है वो p/q के फॉर्म में रहता है। इसका मतलब होता है कि अंश और हर के रूप में रहता है। ठीक है, और जब ऐसा रहता है ना तो वहां पे p और q जो रहता है एक पूर्णांक रहता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 3+2√5 बराबर p/ क्या होगा, q। क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो वो p/q के रूप में होगा ही होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि p/q के रूप में होता है ना, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि जहां पर क्या होता है p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, जहां पर ना p और q एक पूर्णांक होता है। ठीक है, यही है नियम। और क्या कहता है कि q 0 नहीं होना चाहिए। q जो है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि तथा q ≠ 0 हो, अर्थात q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, जहां p और q जो है ना वो एक पूर्णांक होता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। देन तब क्या होता है कि परिमेय संख्या होता है, तब ऐसा हम कंडीशन लिखे। अब देखिए कि इधर क्या चीज में है, जो 3 है वो प्लस में है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 2√5 बराबर p/q। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 3 है ना वो प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। अब आपको कैसे पता करना है कि प्लस में, देखिए कुछ नहीं है तो प्लस का साइन हमारा छुपा हुआ है। तो प्लस का साइन क्या है, छुपा हुआ है। तो जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्या चीज में जाएगा, हमारा माइनस में। तब यहाँ हम लिख सकते हैं कि माइनस क्या होगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे -3 हो गया। अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए 2 इधर भागा में, सॉरी गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या चीज में जाएगा, भागा में। तब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि √5। ठीक है, जो √5 है उसके साथ 2 गुना में है, कुछ नहीं तो गुना का साइन, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या चीज में जाएगा, हमारा भागा में। लेकिन आपको समझना है कि इधर तो 2 संख्या होगा, इधर तो हमारा 2 है, तो किसके साथ भागा में भेजेंगे। तो आपको पता रहना चाहिए कि बराबर के इस साइड जितना भी संख्या है ना उस दोनों में ये भागा जाएगा। जैसे 2 संख्या है तो दोनों में 2 क्या जाएगा, भागा में जाएगा। अब समझते हैं कैसे क्योंकि यह पूरा संख्या बराबर के इधर भागा में भेजेंगे तो पूरे लोगों, मतलब मान लेते हैं ये लोग है और इधर कोई आदमी है, उसको भेजेंगे कि उधर लोगों से जाके मिलो, तो सबसे मिलेगा, अर्थात यहाँ भी भागा में जाएगा और यहाँ भी क्या चीज में जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि 2, और यहाँ जब यहाँ पे देखिए कि भागा होगा 2 से तो 2q हो जाएगा, अर्थात जहाँ भाग में 2 है ये है और फिर से 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2q हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन हमारा यहाँ पे निकल करके आएगा। अब यहाँ पे क्या आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि √5 बराबर p/2q - 3/2। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं
कि P और Q क्या है कि पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तब यहाँ पे देखिए कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, तब यह परिमेय संख्या होगा। और ये भी देखिए तो 3/2 भी तो एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि आपको पूर्णांक समझने में दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और अभी यहाँ भी हम समझा देते हैं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। ठीक है, देखिए जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं ना वो सारे के सारे हमारे परिमेय संख्या होते हैं। जैसे कि देखिए माइनस वाले पूरे संख्या, जैसे -1 हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा -2, -3, ये पूरा जो संख्या रेखा पे रहता है वो 0 से लेकर के जितने भी धनात्मक होंगे 1, 2, 3 और 4, और जितने भी क्या होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं, ये सारे हमारा पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3/2 भी एक पूर्णांक है और P/Q के भी रूप में है। ठीक है, तो भी ये परिमेय संख्या, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि P और Q पहले ही से पूर्णांक है और 2 एक पूर्ण संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब देखिए P और Q हम लोग पहले ही से यहाँ लिखे हैं कि पूर्णांक है, और ये 2 देखिए गुना हो रहा है Q से। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए ये 2 भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 2 भी पूर्णांक संख्या होता है। तो देखिए ये पूर्णांक है और गुना हो रहा है पूर्णांक से, तो आपको पता रखना है कि जब भी पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या गुना होगा तब हमारा पूर्णांक ही संख्या आता है। ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, पूर्णांक ही संख्या आएगा। तब हम यहाँ पे लिख दें कि देखिए कि ये वाला और ये वाला जो दोनों है वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के रूप में ये भी है और P/Q के रूप में ये भी है, और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और 3 भी पूर्णांक और 2 भी पूर्णांक और बट्टे में भी है। तब हम यहाँ क्या लिख देंगे कि चूंकि लिखना है कि चूंकि P और 2Q भी क्या है, पूर्णांक है, अभी मैं आपको समझाया 2Q3। ठीक है, P2Q3 क्या है हमारा क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे समझना है कि P भी है 2Q और 3, और यहाँ 3 है, और तथा क्या है हमारा, तथा यहाँ पे 2, ये क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पे लिखेंगे एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये जब ये पूर्णांक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और ये P/Q के रूप में भी है, ये भी P/Q के रूप में है, तो ये क्या होगा, ये पूरा परिमेय संख्या होगा। अब तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि ये वाला परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह पूरा क्या है कि परिमेय संख्या, और इसके बराबर में दिखा रहा है कि √5 है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये परिमेय संख्या और इसके बराबर में √5 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। इसका तो हम लोग का विरोध प्रकट हो रहा है ना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे ऐसा कंडीशन लाए हैं। तो देखिए ये जो पूरा LHS है हमारा, LHS क्या है, यहाँ पे लिखे हैं कि एक परिमेय संख्या है, परंतु इसके बराबर है √5, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है। इसका क्या हो रहा है, इसका विरोध प्रकट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे इसका विरोध क्या कर रहा है, हमारा प्रकट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, फिर से आपको समझाते हैं कि जब इधर पूरा परिमेय संख्या और बराबर में दिखा रहा है कि √5 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, तो क्या √5 एक परिमेय संख्या होता है, नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग ये कंडीशन किए तो ये दोनों जो हमारा जो लिखे हैं वो बोल रहा है कि ये इधर पूरा परिमेय है और इसके बराबर है √5, तो ये क्या होगा, परिमेय। लेकिन परिमेय संख्या होता है √5, नहीं। तो यहाँ पे लिखे लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है, इसी का तो विरोध प्रकट कर रहा है ये।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यह विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कल्पना किए हैं, माने हैं कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि जो यह हमारी कल्पना है ना, यह कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरा पेज खत्म हो चुका है, तो मैं इस पेज में लिखूंगा क्या कि यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः क्या होगा कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग साबित किए हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा दिखाएं कि ये परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है। लेकिन जब ये परिमेय है और इसके बराबर में दिखा रहा है कि ये परिमेय है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसी का तो विरोध प्रकट कर रहा है। वही तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। जब विरोध प्रकट कर रहा है तो यह विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग माने थे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन है नहीं। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि हमारा जो माने थे ना, जो कल्पना किए थे, वो गलत हुआ। यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यहाँ पे हम लिखे हैं कि यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि जो 3+2√5 एक क्या है कि अपरिमेय संख्या है हमारा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।